अच्छा, तो आज हम देखेंगे बाकी स्टूडेंट्स का भी वेट कर लें, वो भी आ जाएंगे। वेट से मतलब मैंने लिंक तो भेज दिया है व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, तो अब हम मेरे ख्याल से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 से, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी। तो इसमें हम बेसिकली यही देखेंगे, मैंने यहाँ तक तो समझा दिया था कि यास्ट क्या है, ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स क्या है, सिक्योरिटी टूल्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, ये सारी चीजें मैंने उसी वक्त समझा दिया था। तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली इसकी तरफ कि कौन से कमांड्स या चीजें को यूज कर सकते हैं। तो हमने टॉप का कमांड भी कल देख लिया था, हमने डीएफ का कमांड भी देख लिया था। अब हम देखते हैं यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट क्या होती है कि जिस तरह अभी मैं अपना वर्चुअल मशीन को लॉन्च कर लेता हूँ, जिस तरह मेरा एक यूजर है हुसैन गूगल के नाम से, तो इसी तरीके से मैं और भी यूजर्स डाल सकता हूँ कुछ और लोग के नाम से, या मैं कोई ऐसा अकाउंट भी बना सकता हूँ जो सिर्फ रूट का अकाउंट हो, जिसमें सिर्फ फॉर एग्जांपल एक या दो लोग कोई एक्सेस हो, रूट का अकाउंट होगा जिसमें सारे प्रिविलेजेस, सारे परमिशंस होंगे। कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हो सकते हैं जिसमें सूरों का भी परमिशंस नहीं अवेलेबल हो, या उसमें बहुत ही लिमिटेड चीजें कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा अकाउंट हो जिसमें आप फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल रिलेटेड कमेंट चला सकते हो फॉर एग्जांपल। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो उन अकाउंट्स पे लॉग इन हो जाएंगे। फिर जो एप्लीकेशन वाले लोग हैं जो एप्लीकेशन पे काम करते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का रीड एंड राइट परमिशन होगा कि वो जो उसके एप्लीकेशन की फाइल्स या फोल्डर्स है बस उनको एडिट कर सकें, तो बाकी सारी चीजें को वो हाथ नहीं लगा सके। इस तरह के सारे चीजें आप यूजर मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें जो हम विंडोज के ऊपर करते हैं, हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स है, हमें परमिशंस होती है, तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे लिनक्स के ऊपर। तो हो सकता है कि आपने विंडोज में भी ये फीचर इतना नहीं इस्तेमाल किया हो, अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जिसमें सारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स और सब यूजर मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, या फिर आपने विंडोज सर्वर या कोई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम किया है, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। लेकिन अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो मसला नहीं है, लिनक्स पे भी आराम से देख लेंगे। मेन पॉइंट ये है कि ये सारे यूजर्स और उनके परमिशंस को कंट्रोल करता है, ये है पूरा यूजर मैनेजमेंट का पर्पस। तो अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले कौन सा कमांड यूज करेंगे। तो ये जितने भी चीजें हैं जीयूआई के ऊपर, ये सब को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये है ओपन सोर्स का लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अभी तो हम काम कर रहे हैं उबुंटू के ऊपर, तो इस सब को हम स्किप करेंगे, डायरेक्टली हम कमांड्स के ऊपर आ जाएंगे। मैनेजिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स वाया सीएलआई, क्योंकि कमांड्स हर जगह से होते हैं। अब क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ थोड़ा सा मसला है इसके साथ, कि ये थोड़ा सा क्रॉस आउट हुआ है, लेकिन मैंने इसको क्लोजली देखा था, असल में क्या लिखा हुआ है ये आई थिंक मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई और कॉपी नहीं मिल रहा था इस बुक का जिसमें ये सारी चीजें ना हो। तो आई थिंक इंशाल्लाह अगर मैं एक्सप्लेन कर लूँ सही से। अच्छा सर, एक भाई का क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। वो कह रहे थे कि उन्होंने मुझसे कुछ डेज पहले पूछा था कि हमें विंडोज़ में जब हम कोई फाइल जो है वो सेव करते हैं तो हम चले जाते हैं कि हमने इस डायरेक्टरी में की है, डेस्कटॉप पे या कहाँ पे, तो हम इजीली उसको एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन उबंटू में अगर हम कोई फाइल जो है वो सेव करते हैं तो फिर हमें वो कैसे, हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं उस फाइल को तो हम किस तरह से करेंगे? तो वो आप या तो टर्मिनल से कर सकते हो, जिस तरह हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट फाइल है, आपको उसको एडिट करनी है। तो मैंने आई थिंक आपको नैनो के बारे में भी तो बताया ही है, ये एक बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर है लिनक्स के अंदर जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो आप उस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर किसी और किस्म का फाइल है, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है docx, तो आप ऑफिस तो है ही नहीं लिनक्स के अंदर, तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे ऑल्टरनेटिव जो लिब्रे ऑफिस है, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो इस तरह के सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है मतलब लिनक्स के अंदर, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें जब हम एक साथ यूज करते हैं, चाहे टर्मिनल के थ्रू हो, चाहे जीयूआई के थ्रू, या चाहे जो भी हो, तो हर चीज को थोड़ा बहुत लेके चलना पड़ता है। कभी जीयूआई यूज कर ली, कभी सीएलआई यूज कर ली। कुछ काम के लिए जीयूआई ज्यादा आसान होता है, कुछ काम के लिए सीएलआई ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन मेन यही पॉइंट है।
तो इसका मैं एक एग्जांपल भी यहाँ दिखा सकता हूँ, ऐसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डॉक्स फाइल ओपन हुआ हुआ है। अब क्योंकि आप लोग GUI से थोड़ा ज्यादा यूज टू हो डेफिनेटली, क्योंकि आप मोस्ट पीपल तो विंडोज और मैकओएस दोनों से ही आए हैं, तो मैकओएस वाले भी डेफिनेटली GUI से ज्यादा यूज टू होंगे। तो इसमें ये है कि फाइल मैनेजर एक है लेफ्ट पे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, पूरा GUI बेस्ड है। तो फॉर एग्जांपल मेरे डाउनलोड्स के अंदर एक docx मतलब एक वर्ड फाइल यहाँ मौजूद है, तो मैंने उसको डबल क्लिक कर ली तो खुद ब खुद जो मेरे पास लिब्रे ऑफिस का राइटर एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑल्टरनेटिव है इसके अंदर खुल जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल इसी तरीके से ही डबल क्लिक करके आप उस फाइल को चला सकते हो, वही तरीका है इसके अंदर भी। तो ये इसी तरीके से ही इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं ये सारे कमेंट्स, मैनेजिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स। तो एडिंग अ न्यू यूजर वाया CLI कंसिस्ट ओनली ऑफ अ फ्यू लाइंस ऑफ कमेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करनी है एज अ रूट यूजर, फिर उसके बाद आपको इस कमांड को यूज करनी है, पासवर्ड का कमांड, जिससे आप पासवर्ड को सेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, यूजर्स एंड ग्रुप्स, यूजर्स एंड ग्रुप्स में हमारे पास सबसे पहला वाला कमांड है यहाँ यूजर ऐड के सामने। अब ये देखनी पड़ेगी CD यूजर, तो यहाँ मेरे पास sbin के नाम से एक फाइल यहाँ है यूजर ऐड। तो CD sbin, फिर फिर यूजर ऐड, तो यहाँ यूजर ऐड के नाम से एक चीज है। तो sudo nano यूजर ऐड मेरे ख्याल से एक टेक्स्ट फाइल ही है ये, नहीं तो कैट यूजर ऐड। अच्छा, तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ समझ नहीं आ रही होगी, ये असल में क्या है, ये मशीन कोड है। मतलब है कि जिस फॉर्मेट में ये फाइल लिखा हुआ है, इस फाइल का नाम है यूजर ऐड। तो ये बेसिकली क्या है, ये यूजर ऐड का कमांड को कंट्रोल करता है। ये कमांड के जो डेफिनेशंस होते हैं वो यहाँ लगे हुए होते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, जैसे सुडो का कमांड का जो डेफिनेशन है वो भी अलग जगह में स्टोर हुआ हुआ है, जो हम CD का कमांड यूज करते हैं उसका डेफिनेशन अलग जगह में स्टोर हुआ हुआ है। तो इस तरह से जो यूजर ऐड का कमांड है वो यहाँ उसका स्टोर हुआ हुआ है। तो अब अगर हम इसमें उसको यूज करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये आप देख सकते हो कि टू मॉडिफाई एन अकाउंट यू कैन यूज द यूजर मॉड कमांड, एंड टू डिलीट अ यूजर अकाउंट यू कैन यूज दिस कमांड यूजर डिलीट। तो यूजर ऐड एक कमांड है और यूजर डिलीट एक कमांड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसीलिए ये फाइल दिखाया कि कमांड्स कहाँ स्टोर हुआ हुआ है, और उसका मुझे एक ये भी दिखाना था कि उसका फाइल किस तरह दिखता है। तो ये तो मशीन कोड से ही भरा हुआ है, मतलब कि बाइनरी या जो चीज हम नहीं समझ सकते तो चीज डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है। तो सबसे पहले तो हम यूजर ऐड का कमांड को एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं, ये हमने अभी तक नहीं किया है। तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजर ऐड का कमांड। तो मैन यूजर ऐड, हम मैनुअल को यूज कर लेंगे इसके लिए डायरेक्टली। तो ये है यूजर ऐड का कमांड, क्रिएट अ न्यू यूजर और अपडेट डिफॉल्ट न्यू यूजर इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे फ्लैग्स है, तो हम यूज करेंगे ये कमेंट का फ्लैग अभी इसके अंदर, और कुछ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कमेंट का फ्लैग क्या है, हम इस यूजर को एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि ये है क्या, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन स्टक, अब मेरी मेरी आवाज आ रही है या सिर्फ मेरा स्क्रीन स्टक है? सर वो आवाज़ आ रही है आपकी, बस वो स्क्रीन स्टक है, मैनेजिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स वाया CLI, तो बस ये इस पे ही स्टक है स्क्रीन। अच्छा, एक दफा और शेयर करने दो। अब आपको दिख रही है मेरा वर्चुअल मशीन? जी, यस ठीक है, सर। सही है। तो ये जो मैं पहले मशीन कोड का एक एग्जांपल दे रहा था वो बेसिकली ये था कि यहाँ अगर आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हो CD/USR, फिर उसके बाद एक फोल्डर है SBIN के नाम से, फिर उसके बाद एक फाइल है यूजर ऐड के नाम से। तो ये अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ आपको ये दिखेगी। अब ये क्या है, ये बेसिकली मशीन कोड है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जो कंप्यूटर रीड कर सकता है। ये हम रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये कमांड का डेफिनेशन है, कमांड यूज किस तरह होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो ये हम ऐसे ही देख रहे हैं इसके अंदर कि ये है क्या। तो ये मुझे आपको ऐसे ही दिखाना था, एक ऐसे ही दिखाना था कि कमांड कैसे डिफाइंड होता है लिनक्स के अंदर, एक एग्जांपल। तो यहाँ हमारे पास है यूजर ऐड का कमांड, ये डेफिनेशन थी यूजर ऐड की कमांड
की। तो अब हम एक्चुअल कमांड को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसका मैनुअल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ हमें देखिए बहुत सारे फ्लैग्स, हम अभी सिर्फ यूज करेंगे -c का फ्लैग, जिससे आप एक कमेंट लगा सकते हो यूजर बनाने के साथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें यूजर किस नाम का बनाना है। तो फॉर एग्जांपल हमें मैं एक और नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल केविन जोन्स उधर लिखा हुआ है, तो के जोन्स फॉर एग्जांपल। तो अगर आपको इस नाम का कोई यूजर बनाना है तो आप क्या करोगे, यूजर ऐड सुडो सुडो यूजर ऐड स्पेस -c। तो हम यहाँ एक कमेंट लिखेंगे, यूजर इसका एक डिस्क्रिप्शन होगा कि ये यूजर कौन है, इस यूजर का पर्पस क्या है, इस अकाउंट का पर्पस क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते थे केविन जोन्स, दिस इज केविन जोन्स अकाउंट। उसके बाद हम लिखते थे कि अकाउंट का नाम क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल के जोन्स शॉर्ट कर लेते हैं और एंटर। अब इसके बाद ये यूजर ऐड हो जाएगी। अब इसका प्रूफ क्या है कि ये ऐड हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊंगा। लॉग आउट, मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए के जोन्स या केविन जोन्स के नाम से एक ऑप्शन। सर सूडो का बता दें आपने, क्या इसका फंक्शन है? किसका जो फंक्शन? आपने पहले, जी सर सूडो का सर जो भी आपने लिखा था पहले, SUDO सूडो। जी, तो sudo बेसिकली क्या है, वो टेम्पोरेरीली यूज होता है एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस को हासिल करने के लिए। तो इससे मेरा मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। तो सर जो अभी आपने ये कोड इसमें किया है एंटर, तो ये टेम्परेरीली सेव हुआ है? नहीं नहीं, टेम्परेरी से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन चलाते हो, तो कुछ एप्लीकेशंस के लिए फॉर एग्जांपल जब आप इंस्टॉल करते हो, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। जब आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, उसका इंस्टॉलेशन फाइल या उसका सेटअप फाइल को यूज करने के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वर्चुअल बॉक्स का सेटअप फाइल इधर लगा हुआ है, तो अगर मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ तो क्या होगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के लिए मांगेगा, वो जो आपको यस या नो दबाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, यस या नो दबाने का मतलब क्या है कि आप उसको परमिशन दे रहे हो कि वो आपका कंप्यूटर के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस कर सकता है। मतलब है कि वो उसके उसमें कॉम्प्लेक्स चेंजेस कर सकता है, या आप ऐसा भी समझ सकते हो सेंसिटिव चेंजेस करने का आप परमिशन दे रहे हो। तो अगर कोई ऐसा फाइल चेंज करना है जिसकी वजह से कंप्यूटर का ओएस को कोई हार्म हो जाए, या उसका अगर आप फॉर एग्जांपल उसको गलत तरीके से एडिट कर लो तो आपकी कंप्यूटर क्रैश हो सकती है। तो ये डेलिकेट फाइल्स है, सेंसिटिव फाइल्स है, या फिर प्राइवेट फाइल्स है। तो ये सारे फाइल्स आप उसी वक्त चेंज कर सकते हो, या एग्जीक्यूट कर सकते हो, या एडिट कर सकते हो जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हो। अब या तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप लॉग इन हो सकते हो, जिस तरह मैंने साइन इन की हुसैन होटल का अकाउंट के साथ एक नॉर्मल अकाउंट है। अगर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाऊं और मैं उसके साथ साइन इन हो जाऊं तो फिर मुझे सुडो लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन फॉर द सेफ साइड, अगर आपके पास, वैसे यही रिकमेंडेड है कि आपको आपके पास कोई ऐसा अकाउंट होना नहीं चाहिए, बस एक ही होना चाहिए, और वो भी सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसको यूटिलाइज कर सकता है। नॉर्मल यूजर्स के लिए बेहतर यही है कि जब भी कोई ऐसा वक्त है कि फॉर एग्जांपल एक ही कमांड के लिए मुझे चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, कोई मुझे ऐसी स्पेशल परमिशन चाहिए, तो बजाय उस अकाउंट में लॉग इन होने का और फिर वो कमांड चलाने का, बजाय इतना सब कॉम्प्लेक्स करने का, सबसे आसान तरीका ये है कि आपने सूडो आगे लगा। सूडो का मतलब क्या है, टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। मतलब है कि मेरे पास टेम्परेरीली वो परमिशंस होंगे कि मैं सेंसिटिव फाइल्स को चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ, एक्सेट्रा। तो सूडो का यही पर्पस है। जैसे मैंने एक कमांड पहले चलाया है सूडो नैनो के नाम से, तो नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है, तो उसमें अगर आप कोई फाइल बनाना चाहते हो या फिर एडिट करना चाहते हो, नहीं अगर आप कोई फाइल को सेव करना चाहते हो तो आपको फिर डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन चाहिए, क्योंकि आप अपना हार्ड डिस्क पे कुछ लिख रहे हो, यूर राइटिंग टू योर हार्ड डिस्क। राइटिंग टू द हार्ड डिस्क एक एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन है लिनक्स के अंदर। मतलब है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन चाहिए, या तो आप लॉग इन हो जाओ एज एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आप सूडो को इस्तेमाल करो उस कमांड के साथ, जो मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन है।
तो इसलिए हम काफी कमेंट्स के लिए इसी वजह से ही हम सूडो को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक गुड प्रैक्टिस है कि हर कमेंट के साथ चाहे जरूरत हो या ना हो आप सूडो लगा ही लो, कुछ बुरा तो नहीं होगा डेफिनेटली। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप यही करो, सिवाय जो एलएस और सीडी और इन सब के बेसिक बेसिक जो कमेंट्स हैं उनके अलावा बाकी सारे कमेंट्स पे अगर सूडो लगाओ तो कोई हर्ज नहीं है, ये एक अच्छा प्रैक्टिस ही बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये हमने एक अकाउंट यहाँ बना लिया है। अब जब मैंने लॉग आउट की तो ये अकाउंट दिख नहीं रही थी। इसका वजह क्या है, हमने अभी तक इसका पासवर्ड को सेट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि इससे हमने एक अकाउंट को बना लिया है। अब अकाउंट को बनाने के बाद हमें इसका पासवर्ड को सेट करना है। ठीक है, तो पासवर्ड को सेट करने का मतलब है कि अभी आई थिंक ये यहाँ ब्लर आउट हुआ है, तो next set the password once you issue the command below you will be prompted twice to enter and confirm the password। तो वही बात है कि यहाँ जो कमांड है वो यहाँ से इसे नजर नहीं आ रहा है, तो ये तो एक मसला है अब इसके लिए। तो अब वैसे मैं बता ही देता हूँ कि पासवर्ड का कमेंट करता क्या है। वैसे पासवर्ड का कमेंट से आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप आप क्या कर सकते हो कि आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो अपना करंट अकाउंट का। तो अभी मैं लॉगिन हुआ हूँ उसे गूगल का अकाउंट के अंदर, तो इसके अंदर अगर मैं चाहूँ अपना पासवर्ड को चेंज करना तो मैं PASSWD पासवर्ड लिख सकता हूँ, फिर मैं अपना करंट पासवर्ड डालूंगा। करंट पासवर्ड डालने के बाद मैं अपना न्यू पासवर्ड डाल सकता हूँ और फिर मैं अपना न्यू पासवर्ड को एंटर कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा एक नया पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो अभी तो मुझे ऐसा नहीं करना है, तो उसको डिलीट कर देता हूँ। तो अच्छा, तो अब हम अब हमने पासवर्ड का तो कमेंट देख लिया है। जब आप लॉगिन हो जाते हो अपना इस अकाउंट के अंदर, इस बेसिक अकाउंट के अंदर, तो उसके बाद आप इसका पासवर्ड को बदल सकते हो। अब मुझे पता नहीं क्यों लेकिन वो यहाँ जब मैं लॉग आउट कर लेता हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा। स्विच यूजर अगर मैं यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यार नॉट लिस्टेड है, तो मैं अपना यूजर डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो उसके नाम से, लेकिन फिर उसका पासवर्ड यहाँ मौजूद नहीं है। आई थिंक उसका डिफॉल्ट पासवर्ड, इसका डिफॉल्ट पासवर्ड तो आई थिंक यहाँ ये भी नहीं चल रहा है। तो इसका मुझे देखना पड़ेगा। फिर से वही बात है कि जो PIIC ने बुक दिया है ये इस तरह का है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लिखा हुआ क्या है, और मुझे इसका कोई नया कॉपी नहीं मिल रहा है, तो ये तो इशू बन गया है। तो खैर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप लॉग इन हो जाते हो इस अकाउंट के अंदर तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। अभी मैं इंशाल्लाह इसका बाद में सॉल्यूशन देखते मैं बता दूंगा, या फिर मैं अभी सर्च कर सकता हूँ। ये वैसे भी एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मसला आ जाए आपका प्रोफेशनल करियर के अंदर, कोई ट्रबल शूटिंग का मसला आए, तो फिर आप क्या कर सकते हो। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या सर्च कर सकता हूँ, हाउ टू क्रिएट अ यूजर यूजिंग यूजर एड कमेंट। तो मैंने एक सर्च यहाँ सर्च कर लिया है, तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैं डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं यूजर ऐड का कमेंट के अंदर भी देख सकता हूँ कुछ चीजें। यहाँ अगर मैं फॉर एग्जांपल बनाना चाहूँ एक यूजर को, तो उसके बाद मैं उसमें लॉग इन भी हो सकता हूँ। चेंज यूजर्स पासवर्ड, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। आप सबसे पहले तो पासवर्ड टाइप करोगे, पासवर्ड टाइप करने के बाद आप यूजर का नाम बताओगे, फिर उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, पासवर्ड फिर मैंने यूजर का नाम लिख दी के जोन्स, तो sudo पासवर्ड के जोन्स। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपना पासवर्ड लिखूंगा और फिर उसके बाद मैं के जोन्स का एक नया पासवर्ड लिखूंगा इस नया अकाउंट का। तो फॉर एग्जांपल मैंने उसको यही वाला कर ली जिसमें मेरा ये करंट वाला सेट हुआ है। तो अब इसका पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो अब मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊंगा। तो लॉग आउट, तो लॉग आउट दबाने के बाद मेरे पास यहाँ जी असद अली ने अपना हैंड को रेस किया, बोल सकते हो क्या हुआ। अच्छा सर, आप जो है ये उबंटू पे करवा रहे हैं, मेरे पास जो है ना वो VMware में मैंने उबंटू नहीं किया है, मैंने लिनक्स किया है, तो सेम बात है या उबंटू ही करना पड़ेगा?
ये मुझे समझ नहीं आया, आपने उबुंटू नहीं दिया, लिनक्स दिया, ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि लिनक्स के अपने डिस्ट्रीब्यूशंस या वर्जन्स होते हैं, उबुंटू उनमें से एक है। तो आपके पास क्या कोई और वर्जन है उबुंटू के अलावा? नहीं सर, असल में लैपटॉप में रैम मेरी 4 GB है। उबंटू विंडो मैंने इंस्टॉल की तो है, लेकिन लैपटॉप जो है ना वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कमांड्स आप बता रहे हैं पासवर्ड की है जो भी है, वो लिनक्स में हो सकती है, उबंटू में ही मैं कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हर लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चल सकता है। जो भी मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, अगर मैं मेंशन करूँ कि ये चीज सिर्फ उबुंटू के अंदर है तो फिर तो अलग ही बात है। लेकिन वैसे जो भी मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, वो कोई भी लिनक्स का वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, चाहे उबुंटू हो या चाहे कोई और हो, तो मसला नहीं है। ठीक है सर। तो टर्मिनल तो आपके पास मौजूद है ना? जी जी बिल्कुल सर। तो टर्मिनल के ऊपर जो भी मैं कमेंट्स बता रहा हूँ जितने भी क्लासेस के अंदर है वो सब आप चला सकते हो, तो वो प्रॉपर्ली चल जाएंगी। हाँ, बस यहाँ एक चीज का चेंज हो सकता है, ये मैं बता दूं कि इंस्टॉलेशन के लिए फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूँ एपीटी का कमेंट, तो क्योंकि आप दूसरा लिनक्स का वर्जन को यूज कर रहे हो तो इसलिए आप में कोई और होगा। तो मुझे पता नहीं आप कौन से वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हो, वो फिर आप बाद में मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो या फिर हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे, तो देख लेंगे फिर उस वक्त। ठीक। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यूजर ऐड का कमांड को यूज करके मैंने केविन जोन्स का एक अकाउंट बनाया है और उसका मैंने पासवर्ड भी सेट कर लिया है। पासवर्ड सेट करने की वजह से मैं यहाँ अपीयर हो गया, पहले नहीं आ रहा था। अब पासवर्ड चेंज करने के बाद वो यहाँ लॉगिन स्क्रीन पे अपीयर हो गया है। तो मैं उसका अकाउंट पे क्लिक करके मैं उसका पासवर्ड से लॉग इन हो सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये क्रैश हुआ है। आई थिंक एक दफा मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार क्रैश हो रही है। तो ये मैं इस अकाउंट के अंदर साइन कर सकता हूँ रीस्टार्ट के बाद, और फिर उसके बाद मैं उस अकाउंट पे जिस तरह मैं अभी अपना करंट अकाउंट पे काम कर सकता हूँ, मैं इसी तरीके से उसका अकाउंट पे भी काम कर सकता हूँ। अब हमने अकाउंट तो बना लिया है, अब बात आती है परमिशंस की। अब हमने देख ली कि हम एक अकाउंट को बना कैसे सकते हैं। अच्छा, मैं एक और भी काम कर लेता हूँ, अब मैं इस अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ। अब हमने देख ली कि अगर हमें एक अकाउंट को बनाना है तो फिर हम यूजर ऐड का कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं बोलूँ मुझे डिलीट करना है तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं यूजर डिलीट का कमांड। तो sudo यूजर डिलीट, तो USERDEL पूरा डिलीट नहीं लिखेंगे, तो यूजर DEL, फिर यूजर का नाम तो के जोन्स, फिर मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा करंट अकाउंट का, और आप देख सकते हो कि ये यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इसका प्रूफ क्या है कि ये डिलीट हो गया है? मैं फिर से लॉग आउट हो जाता हूँ, मे भी रीस्टार्ट करना पड़े, वरना आई थिंक यहाँ दिखाना चाहिए। तो केविन जोन्स का जो अकाउंट था वो अब यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ अब हमें अकाउंट नजर नहीं आ रही है। तो अगर मैं इसके अंदर भी जाता हूँ और मैं यूजर नेम लिखता हूँ तो फिर वो आई थिंक एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा अकाउंट बना हुआ ही नहीं है। तो अब मैंने वो अकाउंट केविन जोन्स का जो अकाउंट है मैंने उसको डिलीट कर लिया है। तो आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो यूजर ऐड का कमांड से, और आप डिलीट कर सकते हो यूजर डिलीट मतलब यूजर DEL का कमांड से। अब वापस जाते हैं की तरफ। अब हमने ये तो देख लिया है कि डिलीट कैसे करना है और ऐड कैसे करना है। अब हम देखते हैं ग्रुप ऐड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ग्रुप ऐड क्या होता है? ग्रुप ऐड होता है एक कमांड जिससे आप अकाउंट्स को ग्रुप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 अकाउंट्स है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, और मेरे पास 3 अकाउंट्स है डेवलपर्स के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2 सेपरेट ग्रुप्स बना सकता हूँ, एक DB एडमिन्स तो डेटाबेस एडमिन्स के लिए, और एक डेवलपर्स के लिए या डेव्स के लिए, मतलब एक डेवलपर्स उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं 2 ग्रुप्स बना सकता हूँ। तो जितने भी 3 डेवलपर के अकाउंट्स है वो सब मैं डेव्स या डेवलपर्स का ग्रुप के अंदर डाल सकता हूँ। जितने भी डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनको मैं DB एडमिन या DB एडमिन्स का ग्रुप के अंदर मैं उनको डाल सकता हूँ। तो इस तरह से हम एक ग्रुप को बना सकते हैं। तो हम अभी यहाँ एक ग्रुप बना ही लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक फुल बेसिक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ सबसे पहले तो हम एक यूजर से बना लेते हैं, वरना ये सबसे वर्क नहीं होगा। यूजर ऐड सी केविन जोन्स के जोन्स सुडो के साथ, तो अब बन गई है। अब इसके बाद हम वो एक कमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, ग्रुप ऐड। ग्रुप ऐड के बाद आप लगाओगे ग्रुप का नाम। तो इधर आप ग्रुप का नाम लिखोगे जो आपको एक नया ग्रुप बनाना है। फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रखते हैं
फॉर एग्जांपल बेसिक यूजर्स, तो कोई स्पेशल यूजर्स नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक यूजर्स हैं। तो sudo group add basic users, तो अब मैंने ग्रुप बना दिया है जिसका नाम है बेसिक यूजर्स। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस ग्रुप में मैं अपना यूजर को इस ग्रुप के साथ जोड़ सकता हूँ। ये कैसे कर सकता हूँ, ये हम करेंगे यूजर मॉड का कमेंट से। यूजर मॉड का मतलब है क्या है, मॉड का मतलब है मॉडिफाई, यूजर मॉडिफाई। तो अब हम क्या करेंगे, यूजर मॉड जी, मैं जी का फ्लैग यूज कर रहा हूँ। इससे पहले हम इसका मैन मतलब मैनुअल को भी देख लेते हैं यूजर मोड का। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक कैपिटल जी का नाम से एक फ्लैग है कि इससे आप ग्रुप्स ऐड कर सकते हो अपना अकाउंट के साथ। तो यहाँ भी लिखूंगा sudo यूजर मॉड जी, जी के बाद आप ग्रुप का नाम लिख सकते हो। तो इन दिस केस हमने बेसिक यूजर्स के नाम से एक ग्रुप बनाई है। फिर उसके बाद यूजर का नाम के जोन्स, एंटर। तो यहाँ अब बेसिक यूजर्स का ग्रुप के अंदर हमारा जो के जोन्स या केविन जोन्स का नाम से एक अकाउंट बना हुआ है वो इसके साथ ऐड हो गया है। और इसी तरीके से ही अगर हम अपना ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर हम यूज कर सकते हैं ग्रुप डेल, मतलब ग्रुप del, मतलब एक ग्रुप डिलीट का कमांड को। और इसके बाद हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अपना ग्रुप का नाम बेसिक यूजर्स, एंटर। तो हमारी ग्रुप जो है अब डिलीट हो गई है। तो अब केविन जोन्स का अकाउंट डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ उसका जो ग्रुप है वो डिलीट हो गया है। केविन जोन्स का अकाउंट अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो इसके बाद अब हमने ये कुछ कमांड्स देखे। सबसे पहले तो हमने देखी यूजर ऐड का कमांड, फिर उसके बाद हमने देखी यूजर डिलीट या यूजर del का कमांड, फिर उसके बाद हमने देखी ग्रुप ऐड का कमांड, फिर उसके बाद हमने देखी यूजर मोड का कमांड, और फिर हमने देखी ग्रुप del का कमांड। तो हमने अभी तक 5 कमांड्स देखे इस क्लास के अंदर, जिससे आप यूजर्स को बना सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो और उनको भी डिलीट कर सकते हो, और उसके अलावा आप असाइन भी कर सकते हो यूजर्स को ग्रुप्स के साथ या ग्रुप्स को यूजर्स के साथ। फिर उसके बाद हम देखते हैं फाइल ओनरशिप के बारे में, ठीक है। तो फाइल ओनरशिप क्या है, फाइल ओनरशिप से हम इस चीज को सेट कर सकते हैं कि किस यूजर के पास किस फाइल का एक्सेस मौजूद हुआ है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ नीचे इन डेप्थ देखेंगे, ये जो फाइल्स प्रोटेक्शन का चैप्टर है कि इसके अंदर ये RWX क्या है, ये भी हम इसी क्लास में ही कवर कर लेंगे या फिर मे बी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल तो हम ये वाला चैप्टर देख लेते हैं, फाइल ओनरशिप। तो ये एक कमांड है ls-l फाइल नेम। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जाता हूँ, मैं इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ sudo nano या sudo touch, मुझे इसके अंदर कुछ लिखना तो नहीं है अभी, file1.txt, ठीक है। तो मेरे पास अभी एक फाइल आ गया है file1.txt के नाम से। अब मैं या तो ls का कमांड को ऐसे यूज कर सकता हूँ या फिर ls का कमांड के साथ एक फ्लैग अवेलेबल है ls-l। तो इससे मैं क्या देख सकता हूँ, मैं सारे डिटेल्स देख सकता हूँ अपना फाइल का। तो ये आप इसको इग्नोर कर लो, असल में मैंने ये तो उर्दू ही लिखा हुआ है, तो अभी पाकिस्तान में इसलिए। तो यहाँ यहाँ लिखा हुआ है आपके फाइल के परमिशंस, फिर उसके बाद यहाँ कुछ और इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो ये मैं देख भी सकता हूँ इसके अंदर मैन के अंदर, तो मैन ls, तो इसके अंदर मैं देख सकता हूँ इसके ऑप्शंस। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ एल का फ्लैग को, तो मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए कि इसका क्या यूज है एग्जैक्टली। तो यूज ए लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, तो इसके अंदर एग्जैक्टली नहीं बताया है कि कौन कौन सी चीजें आएंगे। ये एग्जिट स्टेटस है। एग्जिट स्टेटस का मतलब क्या है कि अगर 1 आता है तो देखने में या सब डायरेक्टरी या उसको लिस्ट करने में, सारे फाइल्स और फोल्डर्स को लिस्ट करने के लिए थोड़े से मतलब माइनर प्रॉब्लम्स आए हैं। 2 का मतलब है कि सीरियस प्रॉब्लम्स आए हैं, और 0 का मतलब है कि हर चीज सही है। तो जब हम इसको यहाँ प्रिंट करते हैं, तो मैं इस कमेंट को फिर से चला देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ आती है 1, मतलब एक छोटा सा एरर है लेकिन ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रूट। रूट का मतलब क्या है कि इसका जो प्रिविलेज है वो क्या है। तो ये जो है वो इससे कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये और ये एक ही चीज है। अब ये है क्या, फिर से वही मैं बोल रहा हूँ कि हम अभी देखते हैं कि वो क्या है। फिर इसके बाद यहाँ एक 0 लगा हुआ है, अब इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या मतलब है। ये यहाँ का आई थिंक अभी ये टाइम स्टैम्प दिया हुआ है फाइल का मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल टाइम स्टैम्प की है, तो अभी लिखा हुआ है 1019, तो हमने ये फाइल 1019 को बनाई हुई है, अभी हो रही है 1021। फिर उसके बाद ये 24 लिखा हुआ है, ये मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ क्या है ये, फिर बस उर्दू में लिखा हुआ है कुछ, मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। फिर उसके बाद आखिर में यहाँ लिखा हुआ है file1.txt, तो ये फाइल का एक्चुअल नाम है।
तो ये हमने देख लिया है इसका एक्सटेंडेड लिस्टिंग। अब ये जो आखिर में यहाँ चीज है, ये चीज इसको हम अभी देखते हैं कि क्या है। लेकिन अब हम यहाँ का नेक्स्ट कमेंट पे जाते हैं। तो हमने ls-l तो देख लिया है। अब उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, उसके अलावा ये यहाँ का बस आउटपुट दिखा रहा है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये बता रहा है उसका आउटपुट का डेफिनेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अगर आप ओनरशिप चेंज करना चाहते हो, ओनरशिप क्या है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आउटपुट देखी थी जूम, ठीक है, आई थिंक जूम हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने चलाई अभी ls-l की कमांड। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास है ls-l की आउटपुट, ठीक है। तो ls-l की जो आउटपुट है वो हमने देख ली। उसपे जो यूजर आ रहा था वो था रूट के नाम से, मतलब है कि ये फाइल बिलोंग किसको करता है, ये फाइल बिलोंग करता है रूट से। मतलब है कि जो रूट अकाउंट्स है या जो रूट प्रिविलेजेस है सिर्फ वही उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें कि हम ऐसा एक फाइल बनाएं जिसमें हमारे पास ये मसला ना हो कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस की जरूरत हो, तो मैं बगैर सूडो का मेरे ख्याल से मैं एक फाइल बना सकता हूँ file1.txt। लेकिन अब मैंने इसमें सूडो का कमांड को इस्तेमाल नहीं की। अब क्या होता है, जब मैं इसी कमांड को ही वापस लाऊंगा, बजाय यहाँ रूट लिखा हुआ आने का अब यहाँ लिखा हुआ आएगा गोकल। मतलब है कि ये फाइल क्योंकि मैंने रूट परमिशंस के साथ बनाई ही नहीं है, इसलिए इसके जो परमिशंस है वो भी यहाँ डिफरेंट होंगे। ये जो लेटर्स के सीक्वेंस है ये अलग है, और यहाँ का भी ये अलग है यूजर का नाम, कि कौन इसको मैनेज करता है, कौन है इस फाइल का ओनर। तो क्योंकि मैंने सूडो के बगैर किया है, इसका ओनर है मेरा अपना अकाउंट गोकल के नाम से, तो मेरे पास फुल इस पे एक्सेस है, रीड राइट एडिटिंग जो भी है। लेकिन अगर मैं सूडो के साथ करूं तो फिर इसका प्रिविलेजेस बन जाएगा रूट के साथ, मतलब है कि मुझे सूडो लगाने की जरूरत होगी उसको एडिट और सब करने के लिए। तो ये हो गई परमिशंस। अब उसके बाद हम यहाँ नीचे देखते हैं ओनरशिप। अगर आपको ओनरशिप चूज करनी है, चेंज करनी है फाइल की, तो अब ये यहाँ ये ब्लैक आउट हुआ है, तो हम इसको भी सर्च कर सकते हैं, हाउ टू चेंज द ओनरशिप ऑफ अ फाइल इन लिनक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने मसला देख लिया है और मैंने अपने दिमाग से एक क्वेश्चन बनाई है, और अब मैं देख रहा हूँ इसके कमेंट्स ऑनलाइन। तो हम यूज कर सकते हैं chown, चाउन का कमेंट को हम यूज कर सकते हैं, या chon, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ch का मतलब जहां तक मुझे पता है कि ch का मतलब है कैरेक्टर, और फिर ओन का मतलब है ओनर, ये कौन उसको ओन करता है, तो कैरेक्टर ओन। तो मतलब है कि कौन सा कैरेक्टर स्पेसिफिक फाइल को ओन करता है। तो अब हम देखते हैं, बजाय इसको अभी रेफरेंस करने का, पता चल गया कि chmod का ही कमांड हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। तो हम देख सकते हैं इसका मैनुअल। तो जी आपने हैंड रेज किया। ओनरशिप जो है मुझे ये समझ आई है कि फाइल जिस डायरेक्टरी में है वो उस सेंस में ओनरशिप कहा जा रहा है। ये मुझे सेंस नहीं समझ आ रही कि ओनरशिप यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रहा है। ओनरशिप बिल्कुल मतलब अच्छा, ये मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी नोट किया हो तो आपका ब्राउजर के अंदर फॉर एग्जांपल, हाँ बिल्कुल बेहतरीन एग्जांपल है यहाँ। फॉर एग्जांपल मैं आ गया अपना मेल क्लाइंट के ऊपर, आपको मेरा मेल दिख रहा है ना इधर, जी मेरी यहाँ मेल दिख रही है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ ये जो मेरा मेल है, तो इस मेल के अंदर मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ आप खुद ही देख सकते हो कि मेरे पास अभी 3 अकाउंट्स यहाँ मौजूद है मेल के अंदर। अब अकाउंट्स जो है ये एक ही कंप्यूटर है, ये एक ही वेबसाइट है, लेकिन इसके ऊपर 3 अकाउंट्स है और हर अकाउंट के फाइल्स जो है वो अलग है, ठीक है। बिल्कुल वो ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ओनरशिप की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस फाइल का ओनर कौन है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ईमेल आई है, अब भाई उस ईमेल का जो ओनर है वो कौन है, तो जो भी ईमेल है वो उसकी ओनर है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मीटिंग से मेरे पास एक ईमेल है मेरा पर्सनल ईमेल के अंदर हुसैन गोकल फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर जो मेरे पास फाइल होगी वो होगी मेरी, आई एम द ओनर ऑफ दैट फाइल, हुसैन गोकल इज द ओनर ऑफ दैट फाइल।
तो इसी तरीके से जबकि वो एक ही कंप्यूटर के अंदर है, एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारे अकाउंट्स बनाएंगे, लेकिन हर फाइल का जो ओनरशिप है वो एक दूसरा अकाउंट होते हैं। इसी तरीके से इस फाइल का जो ओनरशिप है वो है गोकल। गोकल हैज द ओनरशिप, मतलब कि जो गोकल के नाम से जो अकाउंट बना हुआ है उसके पास इस फाइल की ओनरशिप मौजूद है। और इसी तरह से अगर आप सूडो के साथ करते हैं तो फिर वो आता है रूट। रूट का मतलब क्या है कि ओनली द एडमिनिस्ट्रेटर या ओनली द जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है सिर्फ उसके पास ही इस फाइल का परमिशन है इसको एग्जीक्यूट करना और इसके एडिट करना और ये सारी चीजें करने का। तो इसमें हम सिर्फ सेट करते हैं परमिशंस को, कौन किस फाइल को देख सकता है, कौन किस फाइल को यूज कर सकता है। तो मैंने आपको एक ईमेल की एग्जांपल दे दिया है, तो इंशाल्लाह अब आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं ch on का कमांड। तो man ch on, अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये कमेंट है। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ मेरे ख्याल से नीचे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप एक यूजर को चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ch on root u, तो चेंज द ओनर ऑफ द u फोल्डर टू रूट, या चेंज द ओनर ऑफ अ फाइल टू रूट, इस तरह से। तो आप यहाँ एक और भी चीज को सेट कर सकते हो, आप यहाँ ग्रुप्स को भी चेंज कर सकते हो, बजाय ग्रुप ऐड या ग्रुप डिलीट या कोई भी ऐसी कमांड को यूज करने का। जो ग्रुप ऐड का कमांड है जो हम जी का फ्लैग के साथ इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इस कमांड से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ रूट का अकाउंट को स्टाफ का ग्रुप के अंदर इस फोल्डर का परमिशन दे रहे हैं, मतलब है कि इस फोल्डर, ये जो यू का फोल्डर है इसका कौन ओनर होगा, इसका ओनर होगा रूट का अकाउंट, और इसका ग्रुप क्या होगा, वो होगा स्टाफ। तो ये एक बेसिकली कॉम्बिनेशन है, जो भी आपने अभी तक चीजें देखी है वो सब कंबाइन होके एक ही कमांड में किया जा सकता है। तो अभी हम इसको सिंपल रख लेते हैं। अभी हम सिंपली बस क्या करते हैं, हम एक फाइल हमारा है file1.txt, अब हम इसको चेंज करते हैं रूट पे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि इसका परमिशन अभी गोकल है, अभी हम इसको चेंज करके रूट पे ले आते हैं। और एक और भी चीज आप मैं आपको बताऊं, आप इस पे जरा ध्यान रखो कि इसका क्या लेटर लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा याद कर लो, -wr-r-r-। अब इसको बस ध्यान में ही रख लो। तो अभी जब हम चेंज करेंगे तो आप खुद ही नोटिस करोगे कि ये जो कोड है ये भी चेंज हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं CHOWN root file1.txt, मतलब है कि हम इस फाइल का परमिशन दे रहे हैं रूट को। अब अगर मैं ऐसे ही चलाता हूँ तो ये बोलेगा ऑपरेशन नॉट परमिटेड, क्योंकि मैंने sudo नहीं इस्तेमाल किया है, तो इसलिए अब मैं यहाँ sudo लगाऊंगा, अब चलाऊंगा तो ये हो गया है। फिर से ls-l का कमांड को चलाऊंगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो हमने यहाँ लिखा है -wr-r-r-, ठीक है। अब यहाँ ये चीज आ गया है। तो इसका ये जो हमारे पास रीड एंड राइट परमिशन है ये अभी भी सेम है, या तो आई थिंक ये जो डैश है या तो ये ऐड हुआ है या फिर ये पहले ऐसा ही था, आई थिंक पहले ऐसा ही था। तो ये यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसका वजह क्या है। अब आपको यहाँ दिख रही होगी, यहाँ लिखा हुआ है रूट, यहाँ लिखा हुआ है गोकल। ये तो अजीब चीज है, यहाँ क्या हो रही है, ये बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इसको ओनरशिप को ट्रांसफर किया है टू रूट, हमने इसका ओनरशिप को ट्रांसफर किया है गोकल टू रूट। लेकिन हमने गोकल का ओनरशिप को हटाया नहीं है, हमने सिर्फ रूट का ओनरशिप को ऐड किया है। मतलब है कि अब इस फाइल का ओनरशिप सिर्फ रूट नहीं है, अब इस फाइल का ओनरशिप गोकल भी है। मतलब है कि अब इस फाइल के दो ओनर्स बन गए हैं या पार्टनर ओनर्स बन गए हैं, एक तो रूट और एक तो गोकल, तो ये दोनों एक ही फाइल के ओनर्स हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है ये CHOWN का कमांड। अब हम उसके बाद देखते हैं टू चेंज द ग्रुप ओनर ऑफ द फाइल। तो यहाँ हम फिर से वही चीज पूछते हैं, हाउ टू चेंज द ग्रुप ओनर ऑफ अ फाइल। तो हाउ टू चेंज द ग्रुप ओनरशिप ऑफ अ फाइल, ये आर्टिकल यहाँ आ गई है। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे या आप वही कमेंट देख सकते हो ls-l। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फॉर एग्जांपल ग्रुप ओनरशिप को चेंज करनी है तो यहाँ हम chgrp के नाम से एक कमेंट को यूज कर सकते हैं। तो chgrp से हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ग्रुप को स्पेसिफाई करेंगे, फिर उसके बाद फाइल को। तो ch का मतलब क्या है, चेंज, और grp का मतलब है ग्रुप, चेंज ग्रुप।
तो यहाँ हम ग्रुप को चेंज करेंगे तो इस फाइल का, तो यहाँ अब मेरे पास है रूट और गोकल, ठीक है। अब इसका बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं क्या करूंगा, अभी मुझे देखने दो कि जो केविन जोन्स की हमने अकाउंट बनाई है वो मैंने डिलीट तो नहीं किया है, अगर ये मौजूद है तो हम अभी इसी को ही ट्राई कर लेते हैं। अब हम इसको असाइन करेंगे इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप को जो जिसके अंदर केविन जोन्स मौजूद है। तो अभी हमारे पास फिलहाल नहीं मौजूद है, तो चलो मसला नहीं, हम उसी ग्रुप के अंदर ही डाल सकते हैं। हम एक ग्रुप बना देते हैं सबसे पहले, जिस तरह हमने पहले भी किया था ग्रुप ऐड का कमांड के थ्रू, हम बिल्कुल वही चीज अभी करेंगे। sudo group add sudo group add, फिर उसके बाद ग्रुप का नाम, तो ग्रुप का नाम क्या होगा, फॉर एग्जांपल बेसिक यूजर्स। फिर उसके बाद जो अकाउंट का नाम है, तो इन दिस केस फॉर एग्जांपल अभी तो गूगल ही बता देता हूँ इन दिस केस, तो sudo group add basic users, आई थिंक मैंने गलत कमेंट यूज किया था, हाँ सही है। तो अब मैंने एक ग्रुप बना लिया है बेसिक यूजर्स के नाम से, और अब मैं अपना इसमें यूज ऐड भी कर सकता हूँ, यूजर मॉड जी, फिर ग्रुप का नाम बेसिक यूजर्स, फिर मैं यूज कर सकता हूँ अपना अकाउंट का नाम, तो यहाँ गूगल, तो यहाँ मैं sudo लगाऊंगा और फिर ये कमांड चल गई है। अब गूगल जो है वो यूजर, ये जो मैंने बेसिक यूजर्स का एक ग्रुप बनाई है इसके साथ असाइन हो गई है। अब इसके बाद हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं फाइल का ग्रुप को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं cd documents, तो यहाँ हम देखते हैं lsl, तो यहाँ अभी फिलहाल कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं चेंज करके chgrp, मतलब एक चेंज ग्रुप, sudo change group, फिर ग्रुप का नाम बेसिक यूजर्स, फाइल का नाम file1.txt। अब हम इसको चला लेते हैं। चलाने के बाद हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आई है, मतलब एक कमांड सक्सेसफुली चल गई है। अब हम फिर से इसको देखते हैं, और अब आप देख सकते हो कि ये यहाँ बदल गई है, ठीक है। अब ये यहाँ इस तरह से क्यों बदल गई है, ये बात क्या है, बेसिकली यहाँ ये हो रहा है कि जब हमने पहले उस कमांड को इस्तेमाल करके जब हमने रूट से इसको कर ली रूट कोकल, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ग्रुप है वो बाय डिफॉल्ट हमारा बेसिक यूजर बन गया गूगल के नाम से। लेकिन यहाँ क्योंकि अब हमने इसको एक प्रॉपर ग्रुप में डाल दिया है, इसलिए इसका फील्ड यहाँ से चेंज होके बेसिक यूजर्स बन गया है। एक्चुअली तो यहाँ आपका ग्रुप ही स्पेसिफाई होता है, लेकिन क्योंकि हमारा कोई ग्रुप ऐड हुआ ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो जो भी है वो शो करता है, चाहे रूट शो करता है चाहे गूगल शो करता है, जो भी ग्रुप के अंदर है वो उसको यहाँ शो करता है, लेकिन वो एक्चुअली किसी ग्रुप के अंदर है ही नहीं। तो फिलहाल कोई भी इनाम को यहाँ शो कर लेता है। तो फिर उसके बाद जब आप उसमें एक ग्रुप डाल देते हो जैसे बेसिक यूजर्स, तो फिर वो यहाँ ग्रुप का नाम दिखाता है प्रॉपर्ली बेसिक यूजर्स, लेकिन उसका परमिशन अभी भी रूट के पास है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है chgrp का कमांड को यूज करके। तो अब हमने यहाँ ये जितने भी चीजें हैं बुक के अंदर इस पेज पे हमने सब कवर कर लिया है, कि सबसे पहले तो ls-l क्या है, हमने उसका आउटपुट देखी, हमने इसकी ओनरशिप को भी चेंज कर ली, हमने chgrp का भी कमांड को हमने यूज करके वो भी देख ली, और ये हमने जो sudo पासवर्ड है और ये जितनी भी पहले की चीजें हैं इस पेज के ऊपर, यूजर मॉड का कमांड, यूजर ऐड का कमांड, यूजर del का कमांड, ये सब हमने यहाँ देखा है। तो अब आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस सबको रिवाइज करो, अगर इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं भी आई, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा पक्का होगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली इसको तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने फिर से वही बात है, मैंने ये कमेंट्स मैंने ये एग्जाम ले लिया है, ठीक है। तो लिनक्स का कमेंट मैं आपको ये बताऊंगा कि 40 to 50% वाकई में 40 to 50% क्वेश्चंस इसी चैप्टर के ऊपर है। तो ये चैप्टर बे इंतहा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो। मोस्ट क्वेश्चंस तो इसी चैप्टर में से ही आते हैं, मतलब एक बड़ा परसेंटेज 30 से 50% के क्वेश्चंस इसी चैप्टर के होते हैं। तो आप डेफिनेटली इसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लो, वरना फिर मसला होगा। तो उसके बाद हम यहाँ देखते हैं फाइल प्रोटेक्शन, RW और X, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ 5 चीजें टेबल के अंदर, तो इनका मतलब क्या है
chmod का कमांड क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये हम इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे यहाँ तक। वैसे भी आज की क्लास में हमने बहुत सारे कमेंट्स देख लिया है, 6 से 7 कमेंट्स हमने देख लिया है। तो इन सारे कमेंट्स को आप नोट डाउन कर लो, वापस रिकॉर्डिंग को देख के अगर जरूरत हो तो सारे चीजें को लिख के प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे शुरू कर सकते हैं उसका चैप्टर का कंटिन्यूएशन के ऊपर। तो अभी किसी को भी कोई क्वेश्चन है? मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप हमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब जैसे कि हम जो है वो जो डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं उनको हम डिप्लॉय करेंगे लिनक्स पे, तो आप हमें इतनी मतलब लिनक्स सिखा दें कि हम इसको इजीली कर सकें और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतने कैपेबल हो जाएं कि हमें लिनक्स जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसमें। जी सही है। तो एआई के लिए तो देखा जाए तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको जुपिटर नोटबुक्स को इस्तेमाल करनी है। तो जुपिटर नोटबुक्स को आप उसी वक्त ही इस्तेमाल करते हो जब आप उसको इंस्टॉल करते हो। तो वो आप कर सकते हो एपीडी का कमांड से, जो मैंने आपको समझा दिया है। फिर आप जुपिटर नोटबुक को रन कर सकते हो। उसका भी सर तरीका हम आप लैब में भी जी सर। जी तो उसका जो तो सॉरी सर, आप कंप्लीट करें। जी, तो उसका जो तरीका है नोटबुक चलाने का, जब आप एक दफा इंस्टॉल करते हो जुपिटर नोटबुक, फिर आप उसको रन करते हो, फिर आप उसको उसमें कोड लिखते हो, तो वो सब बहुत ही आसान है। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो इस चीज के लिए। लेकिन उस दौरान आप एपीडी का कमांड के साथ इंस्टॉल करते हो, फिर उसके बाद आप टेंसरफ्लो इंस्टॉल करते हो, आप numpy इंस्टॉल करते हो। ये सब तो हमने पहले Q2 में कवर कर ही लिया था। अगर आप एआई कर रहे हो तो फिर हमने कवर कर ही लिया है कि ये sudo apt sudo apt install TensorFlow, sudo apt install NumPy, sudo apt install pandas, ये नहीं, या फिर हमने pip3 का कमांड को यूज की, pip3 install pandas, pip3 install NumPy। ये सब ऑलरेडी कवर हुआ हुआ है, तो इंस्टॉलेशन मसला नहीं है। जहां चलाने की बात है, मैं जुपिटर नोटबुक को चलाऊं कैसे? सिंपली जैसे आप इंस्टॉल करोगे, आप कमांड लाइन के ऊपर लिखोगे जुपिटर हाइफन नोटबुक, या फिर अगर आपने जुपिटर लैब इंस्टॉल किया हुआ है तो आप लिखोगे जुपिटर लैब, कोई बीच में स्पेसेस नहीं। एंटर दबाओगे, जुपिटर नोटबुक आपकी खुल जाएगी, तो आप उसको चला सकते हो, हर चीज आप कर सकते हो। अगर आपका टेंसरफ्लो और पाइथन और ये सारी चीजें इंस्टॉल हुआ है, वो सब पीआईआईसी ने कवर कर लिया है और इनके वीडियोस मौजूद है। तो ये हो गई एआई की बात। अब जहां जॉब कॉम्पिटेंसी की बात है कि आपको कितने अच्छी तरह आता है जॉब के लिए लिनक्स, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। जो मैं आपको लिनक्स सिखाऊंगा वो एक फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो ही जाएगी, या मे बी एंड ऑफ बेसिक, तो फिर आप इंटरमीडिएट की तरफ जाओगे। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आप खत्म करोगे और आप बस जॉब को शुरू कर सकते हो। इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको बोलूंगा, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, प्रैक्टिस। आप डेली, मतलब हर दिन, चाहे चाहो या ना चाहो, जरूरत हो या ना हो, आप बस लिनक्स को यूज करो। चाहे आपका कोई पर्पस हो या ना हो, आपको जॉब के लिए उसको इस्तेमाल करनी है, एक वक्त आके आपको इस्तेमाल करनी है, तो अभी से ही प्रैक्टिस शुरू करो। आप लिनक्स के नए कमांड सीखो, आप उसका ऑपरेशन सीखो, आप उसके बग्स को रिजॉल्व करो। जिस तरह हमारे अभी बग्स आए, जिस तरह मैंने अभी सर्च की कि ये कमांड ब्लर्ड आउट हुआ था, तो ये कौन सा कमांड इस्तेमाल होता है, इस तरह के सर्चेस और बग फाइंडिंग और ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी। ये स्किल्स है जो आपको नेसेसरी है यूज करने के लिए आईटी का फील्ड के अंदर, और लिनक्स इसमें शामिल है, इंक्लूडेड है। तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सब के लिए ये चीजें को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। फिर से वही बात है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आसान होगा। अब आप आई थिंक कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। सर एक और क्वेश्चन है सर, आपने कहा कि हम ये जो उबंटू जो टर्मिनल है कि हम इस पे जुपिटर लिखें, लेकिन सर हम मोस्टली जो अभी हमने ANN के मॉडल्स और CNN के मॉडल्स, अब हम रिकरेंट लेयर्स जो हैं इनके भी मॉडल ट्रेन करें NLP के, तो सर ये हम कोलैब पे कर रहे हैं। सर फिर अब ये हम कैसे इसको ये नहीं मुझे क्लेरिफाई हुआ कि उबंटू जो है वो हम जुपिटर पे करें नोटबुक पे, जबकि हम DL मॉडल्स जो हैं वो मोस्टली कोलैब पे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा क्लेरिफाई कर दें प्लीज। अच्छा, अब देखा जाए तो कोलैब क्या है? एक क्लाउड सर्विस है। क्लाउड सर्विस क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है जो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो।
तो कोलैब बेसिकली क्या है, गूगल के अपने सर्वर्स हैं, पावरफुल सर्वर्स जिनके साथ पता नहीं कितने जीपीयूज और टीपीयूज लगे हुए हैं, मतलब बहुत पावरफुल है। कोई भी आप डीप लर्निंग की चीज चलाओगे तो वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी खुद की कंप्यूटर पे इतना रिसोर्सेज नहीं, आप सबके पास थोड़ी कोई 2-3 लाख रुपए की जीपीयूज मौजूद है, और उनके बगैर डीप लर्निंग को करना भी एक बड़ा मुसीबत है। उसको कितने घंटे के लिए खुला रखना पड़ता है, कंप्यूटर को कूलिंग देना पड़ता है, बहुत देर लगता है प्रोसेस होने में अगर आपकी सही जीपीयू नहीं है। और सीपीयू पे अगर आप करते हो तो फिर तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। अगर आपके पास जीपीयू है ही नहीं, या आपके पास वही बेसिक इंटेल के बिल्ट इन ग्राफिक्स है, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसलिए अगर आपके पास, अगर आप मोस्ट लोग में काउंट होते हो जिनके पास लिमिटेड पैसे हैं और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोकल मशीन के ऊपर चलाना, उनके पास इतना पावर नहीं है कंप्यूटर के अंदर, तो डेफिनेटली उनके लिए कोलैब भी सही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास है रिसोर्सेज, अगर आप चाहते हो, तो फिर एज प्रैक्टिस के लिए क्यों ना हो, या फिर अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा जीपीयू हो, तो फिर आप डेफिनेटली आपका लोकल सिस्टम को इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कोलैब की जाहिर सी बात है कि लिमिट तो हो गई। अगर आप एक ऐसा चीज चलाते हो जो जैसे बहुत घंटों के लिए, बहुत दिन के लिए चलेंगे, जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होंगे, तो कोलैब को आपको कमेंट चलाने भी नहीं देगा, या फिर वो बीच में इस प्रोसेस को कट करेगा कि अभी आपके लिमिट्स जो है, रिसोर्स जो है वो एक्सीड हो गई है, अभी आप इसको फॉर एग्जांपल 24 आवर्स तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे मसले आएंगे। तो इसलिए फिर आपको देखना पड़ेगा, जितना आप आगे जाते जाओगे मशीन लर्निंग और एआई के अंदर, उतना ही ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अच्छा हार्डवेयर के अंदर। तो इंशाल्लाह अभी फिलहाल तो आपका डेफिनेटली कोलैब से ही चल जाएगा। इतना जरूरत नहीं है अभी फौरन 2-3 लाख रुपए की जीपीयू लेने के लिए। लेकिन जब आप फील्ड के अंदर एंटर हो जाओगे, कुछ इंटर्नशिप्स कर लोगे, थोड़े पैसे सेव कर लोगे, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड कर लूंगा, थोड़ा टाइम के साथ ही क्यों ना हो, आप एक बेहतरीन कंप्यूटर या कंप्यूटर रिग या एआई डीप लर्निंग की रिग बना लो, जिसमें कुछ जैसे 2-3 जीपीयूज हो 10 लाख रुपए के या 15 लाख रुपए के। लेकिन बहुत बात की बात है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कुछ साल तक आपने एआई मशीन लर्निंग की, इंटर्नशिप्स की, जॉब की, तो फिर आप कर सकते हो, वो भी आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, कोलैब मोस्ट लोग के लिए है, बेसिक फंक्शंस के लिए। लोकल मशीन है एडवांस फंक्शंस के लिए, या फिर अगर आप एक बहुत ही लंबा प्रोसेस चलाना चाहते हो जिसके लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कोलैब के अंदर। क्वेश्चन मेरा अभी क्लेरिफाई नहीं हुआ, लाइक आपने उबंटू जो है, ये जो आपने एक्सपर्टीज दी है, ये तो आप जुपिटर पे दे रहे हैं, तो सर हम मतलब मॉडल्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, वो तो हम कोलैब पे कर रहे हैं, तो सर ये चीज़ की मुझे क्लेरिफाई हुई कि हम मतलब अगर हम उबंटू जो है यही एक्सपर्टीज अगर हम कोलैब पे करना चाहें तो ये पॉसिबल है? अच्छा, तो अभी ये मीटिंग तो एंड होने वाला है, तो मैं आपको ये ऑडियो में तफसीली से जवाब दे देता हूँ, तो फिर हम उधर ही कंटिन्यू कर लेते हैं। सर